गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ पेंडेंट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आप जिस सिचुएशन में हैं अभी, आप जिसको फेस कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या होने वाला है। यहाँ पर आपकी विक्ट्री होगी या फिर किसी और की, या आगे क्या है इसमें, इस जर्नी में क्या है, इस सिचुएशन का अंत क्या है, ठीक है, कैसा रहेगा, ये देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई आपकी विश है, कोई आपका सपना है, कोई ड्रीम है जिस पर आप काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, तो ये भी हम देखने वाले हैं। यस आता है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आंसर ऐसा आता है कि मे बी नॉट, या 50% यस 50% नो, तो हम ये भी चेक करेंगे कि इस 50% नो को हम यस में कैसे चेंज करें। और ये कोई भी देख सकता है। अगर आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं, आपकी लव लाइफ में इश्यूज हैं, तो भी आप देख सकते हो। और अगर आप करियर के लिए देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी आप ये देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने भी तैयारियां करी हुई हैं, अभी भी तैयारियां कर रहे हो, जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा। सो उनके लिए भी ये टॉपिक रहेगा। तो मैं किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, एक टॉपिक को लेकर नहीं बना रही हूँ ये रीडिंग। मैं बस यही देख रही हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हो या जिस भी सिचुएशन में हो, आगे क्या होना है, ठीक है। इसके लिए गाइडेंस भी लेंगे और सोल्यूशन भी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। इस रीडिंग को देखने के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि आपके सामने जो दो ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं, इनमें से एक ग्रुप आप सिलेक्ट कर लें। इनिशियल्स हैं यहाँ पर, नेम्स के आप देख सकते हैं। अगर आपके नेम का इनिशियल इस ग्रुप में आता है, यानी कि ग्रुप नंबर 1, तो आपको इसकी रीडिंग देखनी होगी। और अगर आपका नेम का इनिशियल इस ग्रुप में आता है, यानी कि ग्रुप नंबर 2, तो आपको इसकी रीडिंग देखनी होगी। और अगर आप ग्रुप सिलेक्शन पर नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर मैं 2 पेंडेंट्स भी लेकर आई हूं। इनमें से एक पेंडेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये है लैपिस lazuli और ये है ग्रीन एवेंचुरिन। तो जो भी पेंडेंट आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी क्रिस्टल आपको सुंदर लग रहा हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इन पर आप थोड़ी देर मेडिटेट करिए। देखिए कि आपकी इंट्यूशन किस पेंडेंट को पिक करने के लिए गाइड करती है। वही आपको सिलेक्ट कर लेना है, वही आपको पिक कर लेना है और आपने अपनी रीडिंग देख लेनी है। ओके। इसके बाद भी गाइज बताना चाहूंगी कि जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के जैसे देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। फ्री रीडिंग सेशंस करती हूँ, तो वो पर्सनल रीडिंग्स के जैसे ही हैं। लेकिन उसमें यही हो जाता है कि किसके सवाल का जवाब आ पाया, किसका नहीं आ पाया, ठीक है, ऐसा रहता है। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को मैं करती हूँ, जब तक मैं पेड रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। इनको इसी तरीके से करती रहूंगी। जब पेड रीडिंग्स होने लग जाएंगी, मैं शुरू कर दूंगी, तो शायद टाइम नहीं मिले तो ये रीडिंग्स मैं बंद कर दूंगी करना उस टाइम तक के लिए। ओके। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आपको क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी रीडिंग करती हूँ, तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर अलर्ट रह सकते हो आप। ओके। एंड अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी है वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई और आपको व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी दे, तो आपको नहीं जाना है। आप कमेंट करते हैं, कोई आपको रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, तो वहां पर आपने बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं कभी शेयर नहीं करती। ओके। मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर जो डिटेल्स है वहां से आप कनेक्ट हो जाए। ऑलराइट गाइस, और इस रीडिंग के एंड में मैं चेक करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, वो लास्ट में अपना रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प भी देख लीजिएगा कि कहाँ पर है वो रीडिंग। और कल भी मैंने करी थी, नेक्स्ट 72 आवर्स में भी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, और आज भी मैं करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लैपिस lazuli को और आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को,
और आप जानना चाहते हैं कि जिस सिचुएशन में आप हैं उसका आउटकम क्या निकलने वाला है, आपके फेवर में रहेगा नहीं रहेगा, आप जिस ड्रीम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो उसका आउटकम क्या निकलने वाला है, विक्ट्री आपकी होगी नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी, नहीं होगी तो क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, कैसे हटाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ना आज की रीडिंग में मैं सबसे पहले ये कार्ड्स देखने वाली हूँ जहां पर यस एंड नो में हमें जवाब मिलेगा। क्लियर कट आंसर चाहती हूँ मैं एंजल्स से, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे का रीडिंग क्या रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर डिसाइड हो जाने वाला है, या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। आपको पता ही है मैं ये कार्ड्स देखती रहती हूँ। तो आप प्रे कर लीजिए, आप जिनको भी मानते हैं उनको, और शांति से। ठीक है, टाइम ले लीजिए, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं, और प्रार्थना करने के बाद फिर वापस आइएगा, वीडियो देखिएगा। मैं भी प्रे कर लेती हूँ कुछ देर, और फिर देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओके ओके, ऑलराइट। तो जो भी सिचुएशन है वो आपके फेवर में रहेगी, जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हो वो ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा बिना किसी प्रयास के। मैं बताया करती हूँ ना रेमेडीज वगैरह, उसकी बात कर रही हूँ। मेहनत के लिए नहीं कर रही कि मेहनत भी करना छोड़ दो। ओके, एक कार्ड मुझे चाहिए एंजल्स, प्लीज दीजिएगा। यस बिल्कुल बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, और मैं आपको दिखा देती हूँ। अदरवाइज सारे कार्ड्स, अदरवाइज बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हाँ सारे यस के ही होंगे, और वही इन्होंने दिखा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर नो है। आप देख सकते हैं अनलाइकली, रिकंसीडर, नो अगेन, देन यस। ओके, तो आपके लिए यस आया है, यानी कि जो भी आपका सपना है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका भी ये आंसर है आपके सवाल का। और अगर ये लव कनेक्शन को लेकर है, जो भी है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए यस है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको लेकर आप भ्रम में हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं उसका आउटकम क्या होगा, आपके फेवर में होगा या फिर नहीं, आपको विक्ट्री मिलेगी या फिर नहीं, बिल्कुल आपको विक्ट्री मिलेगी। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ओके, तो आगे की रीडिंग करते हैं हम। आपके साथ साथ मैं भी बहुत नर्वस थी कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। आप सभी मेरे ही तो अपने हो। मैं जानती हूं कि अगर आप लोगों को यहाँ पर नो सुनने मिल जाता तो मैं कितना भी आपको मोटिवेट करती कि नहीं ठीक हो जाएगा, ये फॉलो करो, ये करो, हो जाएगा। 50% लोग मानते, 50% लोग नहीं मानते। उनको तो यही हो जाता कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इस फैमिली में 50% लोग ऐसे ही है, बिल्कुल बच्चों जैसे, कि उनको साथ में बिठा के समझाओ ना तब तो समझ आएगा, अदरवाइज नहीं। अब मैं इतनी दूर हूं, मैं क्या कर लूंगी, बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना। चलिए भाई देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। जजमेंट। ओके, तो कुछ लोगों का यहाँ पर केस वगैरह का भी कुछ इशू है, केस चल रहा है या फिर करना है। जानना चाहते होंगे कि विक्ट्री मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, आप आगे बढ़ सकते हो, कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पर इसको लेकर। पक्का आपकी विक्ट्री होगी, आप सच्चे हैं, फिर क्या परेशानी है। ठीक है, और ये एक साइकिल भी है जो एंड होने को है। देखो यहाँ पर द वर्ल्ड भी आया है। हो सकता है कई लोगों को यहाँ पर 69 बहुत दिखता हो। 69 हो गया, 10 and 10 हो गया, 100 हो गया, 999 हो गया, 99 हो गया। ये सारे जो नंबर्स हैं ये एक साइकिल के एंड होने की बात करते हैं, एक नए साइकिल के आने की बात करते हैं। जैसे कि डेथ का कार्ड हो गया, वो भी यही चीज बताता है कि एक साइकिल एंड होगा, दूसरा शुरू होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं।
दिखती होंगी आपको, क्योंकि जो जजमेंट का कार्ड होता है ना वो भी डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। तो एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग है, आपकी जो भी तकलीफें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, उनके जाने का टाइम हो गया है। और अगर ये किसी केस की वजह से है, मान लो आप वो केस नहीं कर रहे हो या सामने से आप जवाब नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कि बात बिगड़ ना जाए, तो आपको मैं यही कहूंगी कि एंजल्स तो यही कह रहे हैं कि आपके अच्छे के लिए आप आगे बढ़ो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन जो भी कहती है उस तरफ आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है केस करना चाहिए आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसके लिए फाइट करना चाहिए आप कर सकते हैं। ठीक है, वही है कि मैं अपनी बात कहती हूँ, जो एंजल्स कहते हैं मैं वो आपको बता देती हूँ, और अपनी इंट्यूशन को सुनती हूँ वो आपको बताती हूँ। लेकिन आखिर में यही है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपने अनुसार काम करो। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। अभी मैं जो बोल रही हूँ मैं तो विद गारंटी बोलूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर यस भी है, जजमेंट भी है, द वर्ल्ड भी है, तो मेरे लिए तो यस 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 है। लेकिन आपकी सिचुएशन क्या है वो आपको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ कि सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अगर ऐसी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर इससे हटके है, मान लो आप केस नहीं करना चाहते, या आपको कुछ कार्मिक इश्यूज हैं, लाइक आपको लग रहा है कि कर्मा मिलेगा, तो वो आपको पता होगा कि क्या है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। बट यहाँ पर सिचुएशन जो है और जो मैंने आपको बताई है उसके अनुसार यस, आपकी विक्ट्री पक्का है। ठीक है, यस। तो और देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तब की बात अलग है, तब आप अपने अनुसार जो भी आपको ठीक लगे आप करना। लेकिन अगर आपसे रेजोनेट हुआ है देन आप वही करो जो एंजल्स ने आपको बोला है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, मतलब मिलेगी। और देख लेते हैं, स्टार का कार्ड है, यानी कि कोई मुश्किल काम ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी मन्नतें भी आपने मांग रखी हैं इसके लिए, बहुत उतार चढ़ाव भी आपने देखे हैं, वो चैरिटी भी आपने बहुत किया है इसी के नाम पर कि आपका ये काम बन जाए। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो हाँ जी, वहां पर भी ये बिल्कुल फिट बैठता है कि आप चाहते होगे कि आपका करियर अच्छा बन जाए, या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काफी सारी प्रार्थनाएं आपने करी होंगी, मैनिफेस्ट कर रहे होगे। बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चिंता नहीं करो आप लोग। लेकिन स्टार का जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि आपका अपना जो हीलिंग वर्क है आपने रोकना नहीं है। ऑलराइट, जैसे कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो चैरिटी करते रहो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो करते रहो। मतलब यहाँ पर आपने यस सुन लिया, उसके बाद आप चेंज हो गए कि ठीक है मुझे तो पता चल गया कि ये होना है काम, अब इसको मैंने छोड़ देना है, तो वो नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग स्टार सीड्स हों, क्योंकि ऐसा होता है जब हम स्टार सीड से मिलते हैं और उनके लिए कार्ड्स देखते हैं तो ये कार्ड आ जाता है। ओके, हम कुछ भी देख रहे हो, कोई भी सवाल कर रहे हो, लेकिन ये कार्ड आ जाएगा। मेरे साथ तो ज्यादातर ऐसा होता है, अगर मेरे संपर्क में कोई स्टार सीड आता है और मैं उनके लिए रीडिंग करती हूँ तो पक्का ये कार्ड आएगा ही आएगा। तो हो सकता है कि आप में से कोई स्टार सीड हो, तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आपको ये नहीं छोड़ना है चैरिटी वगैरह करना, दूसरों की हेल्प करना, क्योंकि आप आए इसलिए हो इस दुनिया में। और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर परिणाम आपको पता है क्या होगा। राइट, आप जो करने के लिए आए हो अगर वो नहीं करते हो देन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये कंटिन्यू रखना है, रोकना नहीं है। टेम्परेंस, अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस में रखना है आपने, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। हालांकि मैं देख रही हूं आप बैलेंस्ड हो भी, ऐसी बात नहीं है कि आप बैलेंस्ड नहीं हो, आपने बहुत अच्छा एक संतुलन बना रखा है अपने एनर्जीज में, विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, हो सकता है 50% लोग ऐसे हों जो इस पर काम कर रहे हों, 50% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके बारे में जानते ही नहीं है कि शिव शक्ति क्या है, एनर्जीज क्या है, किस तरीके से बैलेंस करना है। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप थोड़ा सा इसके बारे में पता कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी बहुत सुंदर होती है। स्टार का जो कार्ड है बताता है कि आपकी जो विशेष है वो पूरी हो जाएंगी, जो आपने मांगा है, ठीक है, आपने जो मन्नत रखी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये स्ट्रगल को भी दिखाता है। ओके, तो इस स्ट्रगल से खुशी खुशी बाहर निकलने के लिए और जो आप चाहते हो वो आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं आप उनको संतुलन में रखें। संतुलन में रखोगे तो ये है कि जो भी डिफिकल्टीज आएंगी ना, आप आराम से उनको निकाल दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत में पड़ जाओगे, स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, बीमार हो जाओगे, वो सब नहीं होगा।
ओके, समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो अभी से ये करना चाहिए। मेडिटेशन किया करो, योगा किया करो, आप अभी से किया करो। स्टूडेंट्स हो तो क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी को बोला योगा करने के लिए, कोई बच्चा ही था 12th आई थिंक था, आई डोंट नो कि क्या बताया था उसने, लेकिन जब मैंने उसको बोला कि आपको योगा एंड मेडिटेशन करना चाहिए तो वो मेरे से कह रहा है कि मेरी एज थोड़ी है करने की। ऐसा नहीं होता बेटा मेडिटेशन योगा तो हम बचपन से कर सकते हैं। और मेरे यहाँ पर जो बच्चे हैं जो मेरे संपर्क में हैं उनको तो मैं सिखाती हूँ अभी से कि भाई आप लोग ये करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप उस एज में पहुंचोगे ना, जब स्ट्रगल शुरू होता है, जब ढेर सारी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आपको झेलनी पड़ती है, क्योंकि आप स्कूल में, फिर कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, फिर जॉब के लिए ट्राई करोगे, तो बस पहुंच गए आप उस जगह जहां हर दिन आपको टेंशन होगी किसी ना किसी बात को लेकर। तो अगर आप पहले से मेडिटेशन या योगा का प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज आप पर भारी नहीं पड़ेगी, है ना, आप उसको आराम से फेस कर लोगे। तो आपको शुरुआत से ही करना चाहिए। किसने कह दिया कि हम छोटे, हम बच्चे, हम नहीं करेंगे ऑलराइट, तो चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स क्या आता है आपके लिए। जस्ट मिनट। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स। चैरियट, मैंने आपको बोला था ना कि हो सकता है आपको 69 दिख रहा हो बहुत ज्यादा, एनसी ये सिंबल वैसा ही लगता है। तो हो सकता है ये नंबर्स आपको दिख रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पैलेस ऑफ कप्स, फूल। ओके, ये यहाँ पर क्यों है, चेक करते हैं। ओके, ओके, आपका जो टाइम है आप उसको एंजॉय करो, ठीक है। आप उसको ना बर्डन के जैसे मत बनाओ। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई कर रहे हो अभी अपने करियर के लिए, अपने एग्जाम के लिए, तो उसको एंजॉय करना सीखो, ठीक है, उसको बर्डन मत बनाओ। मुझे पता है ये मुश्किल है, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके मन में ये चीज चल रही हो कि दी आप क्या जाने कितना प्रेशर होता है। अरे मैं जानती हूँ, मैं भी तो थी ना स्टूडेंट, ठीक है, तो मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं आपको वही बोलूंगी, थोड़ा सा मुश्किल लगता है उस स्ट्रेस को कम करना, क्योंकि लगता है अरे एग्जाम्स आएंगे, हम क्या करेंगे, ये वो, बट पॉसिबल है अगर आप उसको इस तरीके से लो कि ठीक है मैंने अपना काम कर दिया, अब यूनिवर्स जाने। अगर ये वाली सोच आप रखते हो ना तो आप इस बोझ से हल्के हो जाओगे। और अगर आप किसी कनेक्शन में हो, किसी रिलेशनशिप में हो और उसको लेकर बहुत परेशान हो, आपको लगता है कि पता नहीं क्या आउटकम आएगा, पता नहीं इस परिस्थिति में मैं स्टक ही रहने वाला हूँ, या क्या होना है क्या नहीं होना है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ की हो या शादी का दिक्कत हो, जो भी है, मैं आपको वही कहूंगी कि सिचुएशन जो भी है ना उसको थोड़ा हल्के में लेना सीखो। देखो आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो किसी प्रॉब्लम को अपने सिर पर बिठा लो, ठीक है, या फिर इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझकर एक सबक की तरह ले लो। अगर आप अपने सिर पर बैठाओगे तो सीधी सी बात है आपको टेंशन ही होगी, और उसके बाद अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि आपका काम पूरा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए मैंने पहले ये वाला कार्ड निकाला है ना, आपको यहाँ पर यस बोला गया है, इसका मतलब है आपकी विश पक्का पूरी होगी। लेकिन अगर ये एनर्जी रहेगी ना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ये एनर्जी रहेगी ना, तो ऐसा होगा कि विश तो आपकी पूरी होगी लेकिन कोई और प्रॉब्लम आपको लग जाएगी, जैसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मैंने इस कार्ड को निकाला, इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए कि ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हेल्थ को लेकर इश्यूज है। तो हेल्थ आपकी ना बिगड़े, इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि टेंशन में नहीं रहना है,
थोड़ा प्रैक्टिस करो, अनुलोम विलोम करो, ठीक है, उससे आराम मिल जाता है, उससे मुझे भी आराम मिलता है। कभी मेरे सामने भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, कि मुझे टेंशन होने लग जाती है, मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं टेंशन नहीं लूंगी, फिर भी ऐसा होता है, तो फिर अनुलोम विलोम कर लेती हूँ मैं, ठीक हो जाता है। ज्यादातर पापा को लेकर हो जाता है ना। कभी घर में और भी लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम की वजह से, है ना, वो परेशानी में हैं, तो मैं क्या खुश रहूंगी, ऐसा हो जाता है ना। या फ्रेंड, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसकी वजह से थोड़ा हो जाता है कि अरे देखो ऐसा हो गया, है ना। तो ट्राई करते हैं, उपाय तो हम करते ही हैं, लेकिन उस बीच हमें टेंशन ना हो, इसके लिए भी तो हमें कोई उपाय करना चाहिए। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ढूंढते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम बन रही है वो, है ना, इसका भी तो सोल्यूशन ढूंढना है। अब जैसे आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयां लेते हो, तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है कि भाई ये दवाइयां लो, साथ में जूस एंड फ्रूट्स भी लेना। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हम दवाइयां खाते हैं वो हमारी बीमारी को खत्म करते हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो हमें फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए बोल दिया जाता है, ताकि जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम पर असर नहीं करें, है ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अब सिर्फ आप दवाइयां लोगे और जूस वगैरह नहीं लोगे, फ्रूट्स नहीं लोगे, तो साइड इफेक्ट्स भी दिखेंगे ना। तो एक प्रॉब्लम आप खत्म कर रहे हो, लेकिन दूसरी तो इकट्ठी कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो वो नहीं करना ना। तो आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो एनर्जी है, बर्डन सा फील करना, लगातार मेहनत करना, बिल्कुल कुछ देखना सोचना समझना ही नहीं, एंजॉय नहीं करना है, तो ये वाली एनर्जी से बाहर निकल आओ, ओके। वरना एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो दूसरी तैयार हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक कि मैंने अच्छे से आपको समझाया हो। आई होप आई थिंक कह रही हूँ, आई होप कि आपको समझ आया हो, मैंने अच्छे से आपको समझाया हो। और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। ईट हेल्थफुल फूड, मैं यही आपको अभी बोल रही थी, है ना। सी, एंजल्स भी आपको वही बोल रहे हैं। काम अपना करो, मेहनत करो, लेकिन ख्याल रखो, ठीक है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। फॉलो योर ड्रीम्स, आपके जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करो, मना नहीं किया गया, लेकिन तैयारी के साथ। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़े बहुत चेंजेस लाना। अगर रूटीन ऐसा बन गया है ना, सुबह उठना है, फिर अपना काम करना है, वही मतलब एक रूटीन सा रोबोट की जैसे, कि हाँ सुबह उठे, फिर किचन का काम किया, या किचन का काम आप नहीं करते हैं तो नहाया और निकल लिए कॉलेज के लिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के लिए, बिजनेस करते हैं तो उस पर ध्यान लगा लिया, और इधर उधर का कुछ देखना नहीं है, सोचना नहीं है, समझना नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं निकालना, पार्लर नहीं जाना, घूमने नहीं जाना, ये सब अगर आप करते हो तो ये करना बंद करो। थोड़ा सा चेंज लेकर आओ अपने रूटीन में, ठीक है, क्योंकि इस टेंशन को लिए ना परेशान हो जाओगे। अब ये रीडिंग हुई नहीं थी तब तक मुझे लगता है कि आपकी कंडीशन ऐसी होगी, बीमार से हो गए होगे आप, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपसे, और भी देख ले भाई, पूछ लेते हैं। यस एंड नो का तो ठीक है, पता लग गया। बी असर्टिव, देखा, खुद के बारे में सोचो, ठीक है, ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। अच्छी बात है, आउटकम जानना चाहते हो वो तो पता लग गया, बट इसको इग्नोर मत करो। खुद का ख्याल रखना कि हमें अपना गोल पूरा करना है, हमें अपना गोल पूरा करना है, और खुद बीमार हुए जा रहे हो, है ना, तो ये गलत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर विक्ट्री पानी है, अगर और ज्यादा अच्छा करना है तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा इकट्ठी करो, चिंता नहीं करो, ठीक है। सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो एंड सी देयर इज समथिंग बेटर, कुछ बेहतर ही आपको मिलने वाला है। आपके लिए यस भी आया, इतना पॉजिटिव आंसर भी आया, तो अब तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अब अगर आप बाबा को मानते हो, साईं बाबा को, तो उनकी तरफ से भी मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। काफी सारे लोग बोलते हैं आप बाबा के कार्ड्स देख लिया करो, तो चलिए भाई देख लेते हैं बाबा क्या कहते हैं आपको। बी असर्टिव ओके, बाबा भी वही कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखो, ठीक है, खुद को प्रायोरिटी दो, अपने गोल्स से भी आगे, सच में, क्योंकि गोल्स पूरे हो गए और आप सही स्थिति में नहीं रहे तो क्या फायदा होगा उस खुशी का, है ना। और जो भी सिचुएशन है, विक्ट्री तो आपकी पक्की है ही। अब चाहे कुछ भी हो, लव कनेक्शन हो, करियर हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, विक्ट्री तो आपको मिलनी है। तो जो गलतियां अभी आप कर रहे थे ना, वो मत करो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छा फील करो। फेस द पेन, बाबा कहते हैं, एंड कार्मिक क्लींजिंग। तो हो सकता है एक डर हो आपके अंदर
कि पेन ना मिल जाए, पेन से डर लगता हो, तो बाबा कहते हैं कि पेन से डरो मत। जब हम पेन से डरते हैं ना, तभी हम असफलता से डरते हैं। असफल होना हमें क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हमें दर्द होगा। तो बाबा कहते हैं इस दर्द को निकालो, ये ट्रिगर पॉइंट है आपका, ये ट्रिगर करेगा तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, हमेशा डर में रहोगे, हमेशा दर्द में रहोगे कि दर्द ना मिल जाए, दर्द ना मिल जाए की वजह से दर्द में रहोगे, है ना। तो हमेशा मजबूत बनो कि अगर कोई भी दर्द आया तो हम उसको फेस करेंगे, और ये हमारी कार्मिक क्लींजिंग है। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ग्रीन एवेंचरन पेंडेंट को, और जिन्होंने चूज किया है ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं कि जिस परिस्थिति में आप हैं उसका आउटकम क्या होने वाला है, क्या वो आपके फेवर में होगा। और अगर आपका कोई ड्रीम है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो ड्रीम आपका पूरा होगा, या फिर क्या होने वाला है। अगर मान लो यहाँ पर नो आता है, तब भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी कि आपको इस नो को यस में कैसे चेंज करना है, ठीक है। आपको क्या हुआ जा रहा है, तो इस रीडिंग को शुरू करेंगे हम इन कार्ड्स के साथ। यहां पर यस एंड नो में आंसर होगा। मैं चाहती हूं क्लियर कट आंसर हमें मिले, हम सभी को। तो यहां से यस एंड नो में आंसर आएगा। तो आप जिनको भी मानते हो उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लो, प्रार्थना कर लो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगा लो। मैं भी प्रे कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि यस एंड नो में आंसर आएगा। ऑलराइट, चलिए टाइम ले लीजिए। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं आराम से, जितना टाइम लेना चाहें ले सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, एंड फिर वापस से देख सकते हैं। चलिए, ऑलराइट, तो देखते हैं भाई क्या आता है निकलकर यहां से। कि जो भी सिचुएशन है वो आपके फेवर में रहेगी या फिर नहीं। कोई सपना है आपका, वो पूरा होगा या फिर अभी नहीं। क्या होने वाला है, ऑल राइट। अनलाइकली, तो यहां पर आपके लिए आया है अनलाइकली। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, यहाँ पर है नो अगेन, यहाँ पर नो है, यहाँ पर अनलाइकली है, तो नो ही हुआ दोनों का मतलब। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ओके। मैं देखने वाली हूं कि यहाँ पर अनलाइकली क्यों है, क्या रीजन है इसका, ओके। और इसको यस में हम कैसे चेंज करें। कोई ना कोई इशू जरूर है जिसकी वजह से यहाँ पर नो आया है। तो लेट्स सी, कार्ड्स देखते हैं। परेशान नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। डेथ भी आ गया है यहाँ पर, ओके। हरमेट, मैंने बोला था ना कुछ जरूर है। द एम्प्रेस, जिसकी वजह से आपकी ये विश पूरी नहीं हो रही। मैं इसको साइड में रख रही हूँ गाइस, ओके। पता तो है ही आपको, आप कौन सा ग्रुप देख रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द एम्परर,
ओके, तो एक तो मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है कि शायद आप मैरिड हैं, ओके, और ये कुछ रिश्ते के खत्म होने की बात है। आप शायद नहीं चाहते कि रिश्ता खत्म हो, लेकिन रिश्ता खत्म हो रहा है। या फिर ऐसा है कि आप चाहते हैं कि रिश्ता खत्म हो लेकिन रिश्ता अटका हुआ है। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो मैरिड है। और अगर आप अनमैरिड है तो वहां पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। पहले मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि किसी कनेक्शन में हैं, फिर उनके बारे में बात करूंगी जो करियर के लिए देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ओके, सी यहां पर ये जो नो आया है और यहां पर ये जो डेथ का कार्ड आया है एंड एम्परर के साथ में हरमिट का ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये बताता है कि जिसके साथ में आप जुड़ना चाहते हो या जो विश आप पूरी करना चाहते हो या जिस भी सिचुएशन में आप हो, आप उसके साथ में अलाइंड नहीं हो। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ में चाहते हो कि आपका कनेक्शन आगे तक चले, वो कनेक्शन तभी चल सकता है जब उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी हो, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और कोई बहुत ज्यादा निगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, नहीं चल सकता वो कनेक्शन। एक टाइम के बाद में पक्का वो कनेक्शन खत्म होता ही है। अगर वो लोग बैलेंस बना लें तो चीजें चेंज हो जाती हैं, इसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूं कोई भी अलाइनमेंट नहीं है, यहां पर कुछ भी एक जैसा नहीं है। एक पॉजिटिव है, एक बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और इसके चलते इसीलिए यहां पर नो आया है। और मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। ऐसा है, अगर कोई कनेक्शन है, अगर आप मैरिड नहीं हो, कोई बस किसी के साथ में रिलेशनशिप है या फिर किसी पर क्रश है या जो भी है, किसी को पसंद करते हो, उसको लेकर देख रहे हो, तो यही है कि सिचुएशन, अगर आप की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस्ड हो जाती हैं आप दोनों की। अब ये आप पर निर्भर है कि आप ये कैसे करो। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो वो आप करने की कोशिश करो, या सामने वाले के अनुसार थोड़ा ढलने की कोशिश करो। अगर आपकी एनर्जी लो है, अगर सामने वाले की लो है, तो उसको किस तरीके से आपने मोटिवेट करना है कि वो भी आपके जैसा सोचे और पॉजिटिव हो जाए, वो आपने सोचना है, ठीक है। आप अगर ये कर लोगे ना तो ये आउटकम चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप एक साथ सेम पेज पर आ जाते हो, ये कनेक्शन आपका बच जाएगा। ये जो स्थिति है ये आपके फेवर में आ जाएगी, ओके। और अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो बस यही है, डेथ का कार्ड है, ओके। ये डेथ का कार्ड मतलब डेथ को ही दिखा रहा है, यानी कि एंड होगा फिर कुछ नया शुरू होगा। इनके साथ में या तो होगा एक टाइम के सेपरेशन के बाद में, या फिर किसी और के साथ में होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एम्परर जो है बॉटम ऑफ द डेक में आया है, यहां पर नहीं आया, ओके, तो क्या नहीं सकते। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो करियर के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग और जानना चाहते हैं। हो सकता है सवाल ये हो कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या हमें मिलने वाला है। मैं यही कहूंगी कि अगर आप थोड़ा खुद पर काम करते हो, जैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा बढ़ाते हो, और हो सकता है ऐसा हो कि आप मेहनती बहुत हो लेकिन अपनी बात नहीं रख पाते, अपना प्रभाव आप नहीं जमा पाते हैं लोगों पर। संभव है कि ऐसा आपके साथ होता हो। अगर आप ऑफिस में हो, आपसे बोल दिया जाता हो कि भाई आप ये प्रेजेंटेशन है सामने रखो, तो हो सकता है वहां पर आप चूक जाते हो। हालांकि आपको पता और लोगों से ज्यादा है, आप ज्यादा टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, चीजों का अच्छे से ज्ञान है आपको, लेकिन आप रख नहीं पाते या सही समय पर बोल नहीं पाते क्योंकि आप थोड़े से हो इंट्रोवर्ट टाइप। बहुत ज्ञान है लेकिन बोलना कैसे है, प्रस्तुत कैसे करना है, वो नहीं आपको समझ आता, ओके। अगर इसमें सुधार कर लेते हो, ये जो नो है ये यस में चेंज हो जाएगा, बेशक, कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रूट चक्र का सबसे पहले तो योगा या मेडिटेशन करना है, और उसके बाद ऐसे कर लेना कि 7 डेज रूट चक्र, फिर बाकी के जो चक्रास हैं, ओके, क्राउन चक्र तक आपको 7 डेज का ऐसे डिवाइड कर लेना है कि 7 डेज मुझे इसका करना है, 7 डेज इसका, 7 डेज इसका, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मेडिटेशन करते हो तो
फॉर श्योर आपका ये जो आंसर है ये चेंज हो जाएगा। और अगर आपने नहीं किया इस पर काम तो पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी है। मतलब अगर आप खुद को सामने वाले की जगह रखो, आपके जो बॉस हैं या जो आपका पार्टनर है, आप उनकी जगह खुद को रखो और सोचो कि जिस तरीके से आप करते हो कोई आपके सामने करे तो क्या आप उनको मौका दोगे? नहीं ना। आप बहुत होशियार हो, मैं मानती हूं आप काबिल हो, लेकिन आप दिखाओ तो, है ना। या फिर आप जिस तरीके से दिखाते हो वो तरीका उनको समझ नहीं आता, है ना। तो कुछ तो चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, तब ये सिचुएशन बदलेगी। तो नो का यस पक्का हो जाएगा, ट्रस्ट मी, पक्का हो जाए। मैंने कई ऐसी चीजें, जब मैं खुद के लिए कार्ड्स निकालती हूँ, कई बार मुझे ऐसा हुआ है कि मुझे नो सुनने मिला है एंजल्स की तरफ से और मैंने उसको यस में चेंज किया है, मैनिफेस्टेशन के जरिए, ठीक है, प्रेयर्स के जरिए। यही सारी चीजें होती है ना, वर्क के जरिए। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप चेंज कर सकते हो आउटकम को। अभी आप नहीं मानो तो बात अलग है ना। मैं यूं ही नहीं बोल रही, मैं ग्रुप 1 में यही कह रही थी कि यहाँ पर अच्छा हुआ यस आ गया, अगर नो आता तो मैं समझाती तो लोग समझते नहीं। मैं अपना ही जो अनुभव है वही शेयर करती हूँ। मैंने ये सब कुछ ट्राई किया है, मुझे पता है ये कैसे काम करता है। कुछ भी चेंज हो सकता है अगर आप सच्चे मन से करोगे, साफ दिल से करोगे और बिना किसी संदेह के, काम बनेगा। और अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपने किसी एग्जाम के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, जानना चाहते हैं कि क्या होगा आउटकम। तो यहाँ पर नो आया है। बच्चा पार्टी, आप लोग चेंज कर सकते हो इस नो को यस में। अगर आप थोड़ा सा सरेंडर करना सीखोगे, थोड़ा अच्छे से मैनिफेस्ट करना सीखोगे और थोड़ा ना उदासी से बाहर आओगे। आप लोग बहुत उदास रहते हो, आप लोग लोगों से मिलते नहीं, बात नहीं करते, हंसना भूल गए हो, इतना ज्यादा टेंशन लेते हो चीजों का, आप फ्यूचर का इतना ज्यादा सोचते हो कि जो करेंटली चल रहा है उसको भूल ही गए हो। तो अगर आप वापस आ जाते हो इस एनर्जी में, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो, तो ये जो नो है ना, यस में चेंज हो जाएगा। बिलीव में, थोड़ा ट्रस्ट करो, करके देखो, खुद समझ आएगा। नेक्स्ट जब मैं रीडिंग लेकर आऊंगी ना, तो ये जो नो है ये यस में पक्का चेंज होगा। और मैं इसी ग्रुप के साथ में करूंगी, यही पेंडेंट्स लेकर आऊंगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज किया करो डेली सुबह उठकर कि मेरा ये काम बन गया। अगर आप रिजल्ट के लिए परेशान हो ना, ऐसे सोचा, जैसे उठते हो ना, पहले सबसे पहले क्या करना है, थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है यूनिवर्स को। उसके बाद क्या कहना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो आउटकम मैं चाहती थी या मैं चाहता था वो मुझे मिला, वो मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरा करियर फील्ड सिलेक्ट करवाने के लिए धन्यवाद। मैं जिस जगह पर जॉब चाहती थी उस जगह जॉब दिलवाने के लिए धन्यवाद। ये सब कुछ नहीं हुआ है, बेशक नहीं हुआ है, लेकिन आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करना है, हर सुबह आपको ये करना है और सोने से पहले आपको ये करना है, ठीक है। यस, अभी मैं और ज्यादा बोलूंगी तो आप लोग कहोगे कि बातें करके रह गई, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप चेंज कर सकते हो इसको। मैंने कई बार अपने नो को यस में चेंज किया है, अभी कैसे मैं बताऊं ठीक है। अगर यकीन है आपको दी पर, आप दी बोलते हो ना मुझे, अगर यकीन है दी पर, डू इट, ओके। मेरे कहने से एक बारी करके देख लो। एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, देखो है, आ गया ना। मैजिशियन कुछ भी कर सकता है और ठीक यहां पर हरमित के साथ में ये आया है। इसका मतलब है कि आप इस वाली एनर्जी में हो जहां पर आप बहुत उदास हो, परेशान हो, आपका जो एनर्जी लेवल है काफी ज्यादा लो हो चुका है। आप चाहकर भी वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। आपको यहां से मैजिशियन की एनर्जी में आना होगा। आप जैसे ही मैजिशियन की एनर्जी में आओगे ना, ये नो का यस में चेंज हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, ठीक है। और एस ऑफ कप्स यानी कि नई शुरुआत, और डेथ का कार्ड क्या बताता है, जो भी पुरानी चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, उनका एंड, उनका अंत। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको अटका कर रखती है ना, उनको एंड करो, ठीक है। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने की जरूरत है। आप जैसे ही इस एनर्जी में आओगे ना, पक्का आपकी विक्ट्री होगी। और अगर आपको यकीन ना हो ना, मैं फिर से ये रीडिंग ला सकती हूँ, ठीक है। आप 7 to 10 डेज तक का करो मैनिफेस्टेशन और फिर देखते हैं हम क्या होगा, ठीक है। हार नहीं मानना, बता रही हूँ, मैं बहुत मारूंगी मैं, ठीक है। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। आप परेशान मत हो, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना वैसे करते जाओ, और मैं मंत्र भी लिख दूंगी, ठीक है। इसको नो को यस में कैसे चेंज करना है।
और आपके सामने मैं रीडिंग ऐसे ही करूंगी ना, आपके सामने ही कार्ड्स निकालती हूँ। स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, थोड़ा सुकून की जरूरत है। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, मैंने उनको तो बताया ही था, जो लोग जॉब करते हैं वो शायद खुलकर बात नहीं करते। हो सकता है रिलेशनशिप में भी जो लोग हैं उनका भी ये प्रॉब्लम हो कि खुलकर बात नहीं करते, अपने इमोशंस नहीं दिखाते, नहीं बताते। तो वो करने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा करोगे तो सिचुएशन आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। वहीं अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो उनके लिए भी यही है कि थोड़ा आप बंद के रहने लग गए हो, वो मत रहो, खुलकर जिंदगी जियो, है ना। एक ही बार मिलती है, दोबारा भी मिलती होगी क्या पता लेकिन हमें पता नहीं है ना उसका। तो अभी मिली है, उसको एंजॉय करो ना, है ना। बच्चा पार्टी सबसे ज्यादा आपको समझने की जरूरत है। और सभी लोग तो मैच्योर हैं, वो समझ जाएंगे। थोड़ा सा भी मैं हिंट दूंगी तो, लेकिन आप लोगों पर ना बहुत मेहनत लगती है, आप लोग नहीं समझते। शेयरिंग अगेन, सेलिब्रेशन, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसी होती है वो देखो यहाँ पर ट्रस्ट, मैं वही बोल रही थी आपको, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। देखो यूनिवर्स भी वही कह रही है, ट्रस्ट करो। जो सुरभि दी बोल रही है उस पर ट्रस्ट करो, समझे। चीजें चेंज हो जाएंगी। हाँ, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसी होती है? कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट। अगर उसके सामने भी कोई ये कह दे ना कि भाई आपका काम नहीं बनेगा, वो कहती है ऐसे कैसे, मैं बना के रहूंगी। तो वो वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर सिचुएशन चेंज होती है, आउटकम भी चेंज होता है। ऐसे थोड़ी बोल रही हूं मैं, मानते नहीं हो बात। सीधा सिंक्रोनिसिटी, आपको खुद ही साइंस दिखने लग जाएंगे। आप मेहनत करो इस तरफ, ठीक है। विजुलाइज किया करो। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, देखो आपको बोला गया है, ये जो चिंता करते रहते हो ना, चिता के समान है ये, ठीक है। इससे दूर रहा करो, इसको बदलो। रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट, और ये भी जानने की कोशिश करो कि जब सुबह सवेरे उठते हो ना तो कैसे थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। ओके, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर सुबह उठते ही ये सोचते हो कि आज का भी दिन बेकार जाएगा, या देखो कैसा जाता है, या पता नहीं मैं पास होंगी या फेल होंगी, ये डाउट्स रहते हैं ना, तो उसका भी असर बैठता है बच्चे। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना तब भी इस नेगेटिविटी का असर बैठेगा। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी नेगेटिव थॉट्स आए ना तो उस पर पॉजिटिव सोचो, वो उस पर 100 गुना ज्यादा भारी पड़ जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कुछ नेगेटिव सा, है ना, तो उस पर पक्का कुछ आपने ऐसा सोचना है जो कि आपके फेवर में हो, जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ठीक है। ऐसा करना है आपने, आपसे वही करोगे। ओके, उनके लिए कह रही हूँ जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग सेम एज के हैं, जो लोग मुझसे बड़े हैं, उनको तो मैं ज्यादा क्या ही बताऊं, मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि क्या करना है, क्या इशू है। ओके, आप बस अपने चक्रास पर काम करो और थोड़ा बैलेंस होने की कोशिश करनी है आपने आपके पार्टनर के साथ में। और जहां पर आप जॉब करते हो, अगर जॉब को लेकर इश्यूज हैं तो थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस डालनी है, अपने थ्रोट चक्रा पर काम करो, है ना। मैं तो यही कहती हूँ, जो 7 चक्रा का योगा होता है, मैंने आज शेयर भी करा था कम्युनिटी में, तो उसको करो, मैं भी करती हूँ। वी द लाइट, फेस द पेन, यू आर यूनिक। आपको बोला जा रहा है, बाबा कह रहे हैं कि आप यूनिक है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस सिक्के के 2 पहलू है, ये तो होता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो दर्द से भागना नहीं है और जितना हो सके दूसरों की हेल्प करनी है। जितना दूसरों को हेल्प करोगे उतना ही ज्यादा आपकी हेल्प होती चली जाएगी, हीलिंग होती चली जाएगी, हम सभी जानते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। और देखो, जो मंत्र आपने बोलना है वो मैं लिख दूंगी टाइम स्टैम्प के पास में, और जो मेडिटेशन जो योगा मैं बता रही हूँ उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो करने लग जाओ। ओके, आज से फिर क्या करेंगे, 10 to 15 डेज के बाद में मैं ये रीडिंग करूंगी फिर से, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा एनर्जीज चेंज होती हैं। अदरवाइज यस एंड नो का देख लेना आप रीडिंग, आप मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है, आपको क्या चाहिए, मैं वही करने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी आप बोलो मुझे, ठीक है। ऑलराइट, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जो लोग हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में और जानना चाहते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है आपके कनेक्शन को लेकर, तो चलिए देखते हैं। यहां से हम 2 से 3 कार्ड्स निकालेंगे। लेट्स सी आज क्या कहती है यूनिवर्स हमें। क्या मैसेज है भाई उनके लिए जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। मीटिंग यूनियन इज अबाउट टू हैपन।
तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनको बोला जा रहा है कि भाई बहुत ही जल्द यूनियन होने के चांसेस हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके स्टेजेस पूरे हो चुके हैं। स्टेजेस होते हैं ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो जिनके पूरे हो चुके हैं, जिन्होंने अपना काम अच्छे से कर लिया है, यानी कि इनर वर्क प्रॉपर तरीके से कर लिया है, उनका यूनियन होने वाला है। और जो लोग अभी अभी जिन लोगों को पता चला है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का, स्टेजेस उनके रहेंगे, अभी उनको पूरे करने हैं, तो ये उनके लिए कार्ड नहीं है, ठीक है। पेशेंस, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। और आपको बोला जा रहा है जो लोग नए नए ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आए हैं उनको ये कहा जा रहा है कि अभी इसके लिए, यूनियन के लिए, मीटिंग के लिए टाइम है, धैर्य रखें, उसका वेट करें। कॉल, टेक्स्ट, कॉन्टेक्टिंग योर ट्विन फ्लेम। तो बेशक यहाँ पर दो दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि यूनियन के चांसेस हैं, बात हो सकती है, कॉल या टेक्स्ट किया जा सकता है। आपके लिए तैयार रहें उसके लिए। और जो लोग पहले स्टेज पर हैं या सेकेंड स्टेज पर हैं उनका भी हो सकता है कि बातचीत हो, बट यूनियन के लिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि इतनी जल्दी ट्विन फ्लेम्स की यूनियन नहीं होती, ठीक है। सो आपने वेट करना है, अपना इनर वर्क करना है, उसको रोकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। ऑलराइट, तो ये थे 2 मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली हो, रीडिंग अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें। और अगर आपको इसी तरीके की छोटे छोटे रीडिंग्स डेली चाहिए तो मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।